बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सलियों को लेकर सियासत लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर कल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सरकार पर सवाल करते हुए एक पोस्ट किया था, जहां आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि शासक बनकर नहीं, अपना समझकर देखिए। कांग्रेस को प्रवीण चंद्रभंज देव की हत्या को याद करना चाहिए। विष्णुदेव सरकार सरल, सीधी, पालनहारी सेवक सरकार है। इस पर दीपक बैज को चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर फॉरेंस बिश्नोई, ठोक दिया जाएगा। लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, जिम्मेदारी है। तो देखिए, अब यहाँ नक्सलवाद पर भी छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज होती हुई, नक्सलियों को लेकर बयानबाजी का दौर तेज होता हुआ और लगातार जो मुठभेड़ सामने आ रही है उस पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर छत्तीसगढ़ में तेज होता हुआ। इसी कड़ी में कल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर सवाल करते हुए पोस्ट किया था और आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर पलटवार किया है। विष्णुदेव जी की हत्या हुई थी ना, उस कालखंड को याद करना चाहिए। और ये विष्णुदेव जी की सरकार है, सरल सीधी सरकार है, पालनहारी सरकार है, सेवक सरकार है। इसमें उनको चिंता नहीं करना चाहिए। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो कि फॉरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया। ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ में राजनीति तेज होती हुई, सियासत तेज होती हुई, नक्सलियों को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। मुठभेड़ पर सवाल हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। लगातार पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर सवाल किए थे और अब इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, शासक बनकर नहीं, अपना समझकर देखिए। कांग्रेस को प्रवीण चंद्रभंज देव की हत्या को याद करना चाहिए। लगातार यहां सियासत तेज होती हुई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहां लगातार छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज होती हुई, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच नक्सलियों को लेकर भी अब सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप, नक्सलवाद जो एक संवेदनशील मुद्दा है, उस पर भी जो है सियासत देखने को मिल रही है। जी देखिए, बीजापुर में आज जो घटना हुई है, आईडी ब्लास्ट हुई है, उसके चपेट में जो महिला आई है, उसके बाद से जो है हलचल जो है मचना शुरू हो चुका है। दरअसल ये डिप्टी सीएम विजय शर्मा बार बार ये कह रहे हैं कि आईडी किसी को पहचानता नहीं है कि वो जानवर के ऊपर फटने वाला है या किसी आम इंसान के ऊपर या फिर सुरक्षा बलों के ऊपर या फिर नक्सलियों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं लगातार आईडी ब्लास्ट जो है छत्तीसगढ़ में होते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर जो है अब विपक्ष जो है लगातार सियासत करते हुए भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से ये जो बड़ी घटनाएं हो रही, हालांकि कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों की भी हत्या हो रही है, लेकिन विपक्ष इसे लगातार विषय बनाते हुए नजर आ रही है। और इसी को लेकर विपक्ष ने जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज भी कसा है। उन्होंने आवेदन चिट्ठी भी लिखी गृह मंत्री को और कहा कि इसमें न्यायिक जांच की मांग कही उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सियासत इस मामले पर तेज होता जा रहा है, लेकिन सत्ता दल का ये कहना है कि कहीं किसी भी तरह की अगर नक्सली उन्मूलन की बात हो रही है, सरकार जब इस विषय पर, इस मुद्दों पर कदम आगे बढ़ा रही, तो विपक्ष को भी इस पर सामने आकर साथ देना चाहिए, इस पर विरोध नहीं करना चाहिए या फिर सुरक्षा बलों के जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये जो है वर्तमान सरकार कहना चाहती है विपक्षी दल से, लेकिन विपक्षी दल लगातार इस बात का सवाल उठा रही है। बिल्कुल अविनाश, और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि शासक बनकर नहीं, अपना समझकर देखिए। कांग्रेस को प्रवीण चंद्रभंज देव की हत्या को याद करना चाहिए। संवेदनशील ये मुद्दा है, फिर भी सियासत। देखिए, लगातार डिप्टी सीएम जो है वो विपक्षी दल को ये कहते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस विषय पर, नक्सलवाद पर राजनीति नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी सुझाव है या कोई बेहतर है, दीपक बैज स्वयं बस्तर के सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं वो आदिवासियों से जुड़े हुए हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। तो नक्सलियों से छुटकारा पाने के लिए, बस्तर के लोगों को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए उनको भी शासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए, अपना सुझाव देना चाहिए, ऐसा डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है। लेकिन विपक्षी का कहना है कि सत्ता दल में होकर आप यदि गृह मंत्री होकर यदि
यदि इन विषयों को नहीं संभाल पा रहे हैं, इन मुद्दों को नहीं संभाल पा रहे, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की मांग कर रहे हैं। लेकिन सियासत के इस दौर में नक्सली तो मारे जा ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जवानों का मनोबल जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। जवान भी इस तरह के सियासत में फंसते नजर आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में 3000 से भी ज्यादा नक्सली हमले हो चुके हैं, सैकड़ों हजारों जवानों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों आदिवासियों की मौत हो चुकी है, और लगातार इसी विषय पर सियासत गरमाता जा रहा है। जबकि विषय मुद्दा सेम है कि जंगल जमीन का विकास हो, सड़कों का निर्माण हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। इसके बाद भी नक्सलियों का ऐसा कौन सा विषय है, कौन सी मांग है जिसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। और अंततः अब सरकार जो है सुझाव पत्र जारी कर, सुझाव का एक आवेदन पत्र, एक फॉर्मेट जारी कर नक्सलियों से ही सुझाव मांग रही है कि जो पुनर्वास की नीति है, यदि वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो क्या कुछ उनको आवश्यकता है, कौन सी सुविधाएं चाहिए। लेकिन यदि नक्सली पुनर्वास में आना, सवाल ये भी बनता है कि पहले उन्हें संविधान को मानना होगा। यदि नक्सली पुनर्वास में आना चाहते हैं तो क्या अब तक जो पुनर्वास की नीति थी उसमें क्या कमी थी, इस पर क्यों कार्य नहीं किया गया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी पुनर्वास की नीति थी। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी पुनर्वास की नीति थी। तो क्या इन बीते 23 सालों में छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ? इस पर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अब जब पुनर्वास की नीति में बदलाव के लिए सुझाव मांगे गए हैं तो इस पर भी सियासत हो रहा है। इसका सीधा तर्क यही है कि धरातल पर किस तरह से पुनर्वास की नीतियों में अपडेट होना चाहिए या अब तक अपडेट क्यों नहीं हुआ, इन विषयों पर सियासत। आईईडी ब्लास्ट हुआ था उसमें महिला घायल हुई थी, डिप्टी सीएम अस्पताल पहुंचे, एम्स हॉस्पिटल में महिला एडमिट है, जिसका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। साथ ही उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ इसके पूरे मायने? देखिए, आईडी ब्लास्ट में की चपेट में जो महिला आई है उसको तुरंत जो है रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। और गृह मंत्री विजय शर्मा खुद वहां पर एम्स अस्पताल उनसे मुलाकात करने पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईडी की चपेट से कई आदिवासी भी मारे जा रहे हैं, और इसी आईडी को जो है बिल्कुल ये जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो एक मशीन है और उपकरण है आधुनिक, जो कि इंसान को या जानवरों को पहचानने की शक्ति नहीं रखती। दूसरी बड़ी विषय जो आपने कही कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर को लेकर, तो आपको बता दूं कि यदि रायपुर पुलिस को सफलता नहीं मिलती या ये कार्यवाही नहीं होती तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 2 बड़े ऐसे कोयला के कारोबारी जिनकी हत्या होने की आशंका जो है जताई जा रही थी, पिछले लंबे समय से वो रेकी कर रहे थे। उनके मैगजीन्स रेडी थे, उनके बाइक राइडर्स रेडी थे, उनके कोडवर्ड रेडी थे, लेकिन इन वक्त पर रायपुर पुलिस की सजगता से उन्हें धर दबोचा गया और कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना जो है, खूनी खेल छत्तीसगढ़ में होने वाली थी, उससे पुलिस ने बचा लिया है। तो इसी को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को बधाई भी दी है। और कहीं ना कहीं इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर के छत्तीसगढ़ निशाने वाले सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरबा झारखंड के रहने वाले ये लोग हैं, यहाँ लॉरेंस बिश्नोई हो या फॉरेंस बिश्नोई हो, सबको ठोक दिया जाएगा। मतलब सीधे तौर पर शूट एंड साइट का ऑर्डर जो है पहले ही दे दिया गया था। पुलिस के हिसाब से पुलिस से जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो सजग नजर आए और उन्होंने कहा कि जो है लोगों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है, कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित रखना, ये आश्वस्त करते हुए डिप्टी सीएम नजर आए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।